हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का दो इम्पॉर्टेंट लड़ाई के बारे में। पहली लड़ाई की बात करूँगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बारे में बात करूँगा तो यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को संपन्न हुआ था। अगर देखा जाए यह किसके किसके मध्य लड़ा गया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इसका परिणाम अगर देखा जाए तो इसका परिणाम अंग्रेज विजयी हुए थे। यहीं से देखा जाएगा तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ जाता। इसी के बाद एक लड़ाई और होता जो कि बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अगर देखा जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को संपन्न होता। अगर यह देखा जाए किसके किसके बीच लड़ा गया था तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य यह लड़ाई संपन्न हुआ था। एक तरफ से अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था और एक तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे। अगर इसका परिणाम देखा जाए तो परिणाम में अंग्रेज विजयी हुए थे। यहीं से देखा जाए तो अंग्रेज़ों के भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाता है। तो बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ था जहाँ से अंग्रेजी का या अंग्रेज शासन का पूरी तरह से सत्ता स्थापित हो जाता है। आगे बात करेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये संधि कराई जाती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय से हुआ था। 12 अगस्त 1765 यानी बक्सर का युद्ध होने के बाद तो संधि कराई जाती है। वो संधि थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ यह संधि होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की बात करेंगे तो शुजाउद्दौला से होती है 16 अगस्त 1765 में। ये दोनों संधि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ये संधियाँ होती हैं। वहीं देखा जाए कर्नाटक के युद्ध का तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करूंगा तो 1746 से 48 के बीच ये लड़ा गया था। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि बात करेंगे कर्नाटक के युद्ध की। अगर संधि हुआ था एक्सला स्लेपला की संधि हुई थी जो 1748 में हुआ था। परिणाम देखा जाए तो यह युद्ध अनिर्णायक थी। वहीं देखा जाए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। इसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि देखा जाए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बाद संधि होती है पांडुचेरी की। यह 1755 में इसकी संधि होती है। परिणाम में देखा जाए अंग्रेज मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। यहीं से कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बारे में तो सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद अगर देखा जाए संधि हमारा पेरिस की संधि होती है 1763 में। परिणाम देखा जाए फ्रांस का यहाँ पराजय हो जाता है और अंग्रेजी विजयी हो जाते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बाद पेरिस की संधि होती है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बाद पांडुचेरी की संधि होती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बाद एक्सला स्लेपला की संधि होती है। ये तीनों संधियाँ याद रखना। तो संधियाँ जरूर तैयार कर लेना कर्नाटक के। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध अगर देखा जाए 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। मैसूर के शासक हैदर अली, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बेरलस्ट के मध्य यह युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है तो 1769 में मद्रास की संधि हो जाती है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के देखा जाए तो 1780 से 1784 के मध्य चला था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हैदर अली मैसूर के शासक और बंगाल के गवर्नर वारन हेस्टिंग के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हो जाती है, जो कि 1784 ईस्वी में इसकी संधि होती है। यहीं पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करूंगा तो 1790 से 1792 के बीच ये चला था। अब मैसूर का शासक हमारा टीपू सुल्तान हो जाएगा, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई है। तो टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच यह युद्ध होता है। और तृतीय युद्ध के बाद संधि होती है हमारा श्रीरंगपट्टनम की। तो श्रीरंगपट्टनम की अगर संधि पूछा जाए तो 1792 ईस्वी में हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करूंगा तो 1799 में इसका युद्ध होता है। अभी भी हमारे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ही हैं और बंगाल का गवर्नर बदल जाता है, बेलिजली आता है। तो बंगाल के गवर्नर बेलिजली और टीपू सुल्तान के मध्य चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है। तो मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है और टीपू सुल्तान की यहीं पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो ये जितनी भी अभी युद्ध हमने बताया, ये प्रीवियस ईयर से आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनका डेट और संधि जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।